बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि हमें एक अभिक्रिया दे रखी है BOH का होल थ्राइस प्लस 2H2O गिव्स टू H3O प्लस BOH4 माइनस। बोरिक अम्ल विषैला एवं चिकना होता है। लवण का विलयन सामान्यतः जटिल होता है क्योंकि ये बोरेट ऋणायन का बहुलक तथा साथ ही साथ साधारण ऋणायन BOH का होल 4 माइनस BO3 माइनस और BO4 5 माइनस को रखता है। बोरेट जल में अपघटित होकर सारे विलयन देता है और इसलिए बोरोन का उपयोग सफाई कारक में किया जाता है। तो ये तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है जिसमें हमें बताया गया है कि जो हमारा बोरिक अम्ल है वो कैसा है। फिर विकल्प में दिया गया है कि बोरिक अम्ल लुईस क्षार है। विकल्प बी है बोरिक अम्ल में बोरोन का sp3 संकरण है। विकल्प सी है बोरिक अम्ल के अणु एक दूसरे के साथ H बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो हमें बताना है कि जो यहाँ पे बोरिक अम्ल है इस अभिक्रिया में, उसमें हमारा जो बोरिक अम्ल क्या है, लुईस क्षार है या नहीं है। फिर दूसरा हमें पता करना है कि उसका संकरण क्या है बोरिक अम्ल में, बोरोन का। और तीसरे में बताना है कि बोरिक अम्ल अणु जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ H बंध बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम बोरिक अम्ल लिख लेते हैं क्योंकि बोरिक अम्ल के बारे में हम अलग से पढ़ते हैं। बोरिक अम्ल, तो बोरिक अम्ल होता क्या है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका संकरण क्या है, वो जब अणु के रूप में आता है उसमें H बंध बनता है या नहीं बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं बोरिक अम्ल क्या है। BOH का होल थ्राइस। सो यहाँ पे देखिए ये जो अभिक्रिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो H2O है उसमें H प्लस और OH माइनस में, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें H2O दिया गया है और यहाँ क्या बन रहा है H3O प्लस और BOH का होल 4 और माइनस। ये तो इसमें जो हमारी ये बोरोन है इसका ऐसा है, ये OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक P जो कक्षक है वो खाली है क्योंकि बाह्यतम को जो कोश है उसमें कितना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब एक कक्षक इसमें अभी खाली होगा। तो यहाँ पे जो H2 है, यहाँ पे 2 है ये, तो H2 है वो क्या कर रहा है, एक H प्लस प्लस OH माइनस में टूट रहा है। तो यहाँ पे जो OH माइनस है यहाँ ऋणायन है, तो ये ऋणायन क्या करेगा, यहाँ जाके इससे खाली कक्षक जो है वहां से उसको ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा और इसके साथ बंध बनाएगा। तो यहाँ पे इसी वजह से ये क्या बना, BOH4 माइनस और H3 प्लस ये बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लुईस सार क्या बोलता है, लुईस क्या बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो वो होगा हमारा लुईस अम्ल, लुईस अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग या त्याग करेगा वो क्या होगा हमारा लुईस सार। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये क्या होगा हमारा लुईस अम्ल। तो जो हमारा विकल्प ए है वो तो क्या हो गया, गलत। अब हम देखते हैं संक्रमण। तो संक्रमण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने बंध है, 3 बंध। तो 3 बंध है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, 3 बंध का क्या होगा sp2। क्या होगा हमारा sp2। तो ये वाला जो बी है वो भी क्या हो गया गलत क्योंकि इसने क्या बोला sp3। बोरोन का यहाँ पे sp2 है, जबकि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का देखोगे तो वहां कितना होगा, 1 2 3, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 बंध है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 तो क्या है यहाँ पे सिग्मा है और 2 क्या है
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर। तो ये कितने हो गए टोटल? 4। तो 4 हुए तो उसका क्या होगा? sp3। तो ये किसका होगा? ऑक्सीजन का। और ये किसका होगा? बोरोन का। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बोरोन का पूछा है, वो sp2 है, तो ये वाला गलत हो गया। अब आते हैं हम बोरिक अम्ल के अणु एक दूसरे के साथ H बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब जैसे ही ये हमारा जो बोरिक अम्ल है वो अणु के रूप में आता है, यानी चादर फॉर्म बनाता है। वो कैसे बनाता है? जैसे कि यहाँ पे एक बोरोन है, यहाँ पे एक बोरोन है, यहाँ पे इसका एक ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इधर का इसका ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे जो H है ये वाला, एक के साथ तो ये सीधा बंध बनाएगा और एक के साथ ये H बॉन्डिंग बना लेगा ऐसे। ये बन गई हमारी H बॉन्डिंग। तो जो हमारी ये वाली है, ये क्या है हमारी? यहाँ पे H बॉन्डिंग हो गई। आगे ये भी क्या करेगा कि यहाँ पे है तो यहाँ एक H है, और यहाँ पे एक बोरॉन, उसके ऑक्सीजन, और इनके साथ ये H बॉन्डिंग ऐसे। तो एक चादर के रूप में बनाएगा ये, और यहाँ पे क्या होगा? H बॉन्डिंग होगी। तो क्या हमारा जो विकल्प सी है वो क्या है? सही है। तो ये वाला विकल्प सी है वो हमारा सही उत्तर है। विकल्प डी क्या है? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो नहीं सकते क्योंकि पहला और दूसरा हमारा गलत है। तो सही विकल्प हमारा सी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।